मेरा नाम राम्य प्रधान है और मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का, और बिहार का मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुझे दी हुई है, जिसको मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर और कुछ समय से जो प्रदेश के अंदर भीम आर्मी की जो छवि को धूमिल करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे समस्या पूछना कि आपको क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, कैसे काम होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के जो पदाधिकारी हैं हमारे प्रदेश के जिले के, ब्लॉक के, प्रखंड के, उन सभी से रूबरू होकर समस्याएं जानना और उनका निवारण करने के लिए आज बैठक की गई है। कौन लोग हैं जो धूमिल करना चाहते हैं? क्या बहुत से कुछ लोग हैं जो है अन्य दलों से के लिए काम करते, मतलब आपके दल में रह के इन दलों के लिए काम करते हैं? ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर बार प्रदेश अध्यक्ष बदलना तब कितना उचित है सर? क्या बोले? बार प्रदेश अध्यक्ष बदलना बिहार में कितना उचित है सर? बार कितनी बार बदला? दूसरा बार हो गया कितनी देर दिन में? 5 साल में। 5 साल में। 12 तो क्या आजीवन अध्यक्ष बनाया जाता है? 5 साल में मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 7 महीना के अंतराल कभी नहीं बदला गया, 6 महीने में कभी नहीं बदला गया। मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, बहुत पूरा मौका 1 साल का दिया गया। अभी 300 बनाया गया जी, अभी 300 प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, 300 की मर्जी। अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जो भी कार्यकर्ताओं का हमें सुझाव मिलेगा उसी सुझाव को सुनकर उन्हीं की जो कि काम कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर करना है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखेगा और पूरे बिहार के अंदर संगठन को मजबूत देने का काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, न कि घर में बैठने वाले व्यक्ति को। प्रधान जी, एक अहम सवाल है जी। जिस समय बिहार में चंद्रशेखर जी आए, उसमें उनकी जो कोलैबोरेशन थी वो पप्पू जी के जाप के साथ थी। उन्होंने मीटिंग की, चुनाव हुआ, चुनाव चला गया। क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी जो है वो राजनीतिक स्टेज तलाश रही है? क्योंकि लोग ऐसा पूछते हैं हमसे, इसलिए ये सवाल हमने आपके सामने रखा। देखिए, मैं आपके जवाब को इसलिए मतलब ऐसे देना चाहूँगा कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जो है वो सामाजिक संगठन है, और मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी ये बताना चाहता हूँ, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन जी और संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब का सीधा सभी के लिए मैसेज है कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन राजनीतिक दल नहीं है, वो सामाजिक दल है, और समाज में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला संगठन है। उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर कार्य करने वाला संगठन है। तो आप इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर रहे हैं ना कि भीम आर्मी आने वाले समय में कोई राजनीतिक दल नहीं बनने जा रही है? नहीं, भीम आर्मी की राजनीतिक दल है ना आज़ाद समाज पार्टी जी। तो आज़ाद समाज पार्टी, वही मैं पूछ रहा था कि बिहार में किसी राजनीतिक पार्टी के का कंधा तलाश रही है या जगह तलाश रही है? लोग ऐसा पूछते हैं। नहीं, अपनी कंधा नहीं है। देखिए कंधा तो वो तलाश है ना जिसके पास राजनीतिक पार्टी अपना दल ना हो। हमारा अपना दल है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, आपको भी मालूम होगा इस बात का, सभी को मालूम है। देखिए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते रोड के ऊपर उनको जब दिखाई दिया कि कोई भी दल हमारा मदद नहीं कर रहा है, जिसको हम अपना दल मानते थे, तो उनको मजबूरन समाज के आह्वान पे, समाज के, भारतवर्ष के समाज के आह्वान पे राजनीतिक दल बनाना पड़ा, जो माननीय साहब काशीराम जी की जन्म जयंती पर बनाया था, 2 साल पहले बनाया गया था, जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। दलित पिछड़ों पर इन दिनों अत्याचार बढ़ा है बिहार प्रदेश में, इसलिए आपको बिहारी में नहीं, पूरे देश में बढ़ रहा है। क्या करना है सर? इसके लिए आंदोलन होगा, बहुत उग्र आंदोलन होगा। आपने देखा हो जालौन में, राजस्थान के अंदर कि वहाँ पे बच्चे को जो पीट के मार दिया गया, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद स्वयं गए हैं, संस्थापक जी खुद स्वयं गए हैं, हमारी पूरी भीम आर्मी की टीम वहाँ पे खुद गई है और वहाँ पे न्याय दिलाने का काम किया है। रही बात बिहार की बात, बिहार में भी हमारे तत्पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कोई भी अन्याय होता है, जुल्म होता है तो जाते हैं। हाँ, रही बात तो मधेपुरा की भी आपकी घटना आपके सामने होगी, जहाँ एक हमारी बहन को कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने, जो अध्यापक थी, उसको पीट कर मारने का प्रयास किया, वो वैसे नहीं मरी तो उसके ऊपर स्कोर पे चढ़ा कर मार दिया गया। उस पर न्याय नहीं मिला तो हमारी टीम ने वहाँ पे आंदोलन किया, अनशन पे बैठे और उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारी की गई है।
नहीं, उससे पहले सुनवाई नहीं की गई थी। कौन कहता कि भीम आर्मी काम नहीं करती है? तो चोरी के आरोप को लेकर लगातार दलित समाज के लोगों की पिटाई होती है, हत्या भी होती है, क्या है, क्यों चोरी का ही आरोप लगता है? और देखिए जो गलत मानसिकता के लोग हैं वो अपनी मानसिकता को चेंज तो कर नहीं सकते हैं। वो उपद्रवी लोग हैं, वो शरारती लोग हैं, तो उनको अपनी मानसिकता के तहत काम करना होता है। समाज में हर तरह के आदमी हैं, और देखिए चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये भीम आर्मी का उद्देश्य है। सजा मिलनी चाहिए। आप लोग सजा दिलवाने के लिए हाँ, उनकी गिरफ्तारी हो, जहाँ बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि जिनकी बात कर रहे हैं वो उनकी गिरफ्तारी तत्पर परिवार से 5 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही आवाज़ उठाने पर की गई है। समाज में अत्याचार के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी भेदभाव काफ़ी देखा गया। जैसे में छात्रवृत्ति को लेकर के और भी चीज़ों में भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा? बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है, देशव्यापी आंदोलन। चंद्रशेखर जी बिहार छोड़ के हर जगह एक्टिव नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में अभी एक बार नहीं आना होगा। कौन कहता नहीं आया? आपसे मुलाकात नहीं होगी शायद। ही हम अन्य साथी जो हमारे मीडिया के हैं ये रूबरू है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब से। कौन कहता नहीं है? ऐसा नहीं है, ये आप गलत आरोप कर रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एनीवे कोई भी प्रदेश हो उनके लिए समान है। सर, इनका तात्पर्य ये था कि चंद्रशेखर जी उस वे में जैसे काफिला के साथ चलते हैं और जगह अपनी बातों को रखने के लिए प्रशासन से भिड़ जाते हैं, सही चीज़ को रखने के लिए, उस तरीके की जो एक्टिविटी बिहार में होनी चाहिए वो नहीं दिखती है बिहार में। इनका तात्पर्य ये था। देखिए जब जरूरत होगी तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ नहीं है। वो अभी कुछ ही समय पहले आए थे, कुछ महीने पहले। लेकिन हमारे जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो संज्ञान में उन मामलों को लेते हैं और उन पर काम करते हैं और प्रशासन से उन पर एक्शन कराते हैं। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के फिर आने की आवश्यकता क्या है? हाँ, सब कोई बड़ी मामला होगा, कोई दिक्कत होगी तो वो जरूर आएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनवाई होगी तो वो स्वयं आएंगे। मतलब अभी जो मामला हुआ है 2-3 दिन पहले, उसको बड़ा मामला नहीं मानते? कौन सा मामला? अभी जिसमें आपने गिरफ्तारी की देखिए मामला बड़ा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के द्वारा जब उस पर सख्ती से काम करने के बाद उस पर एक्शन हुआ है तो बताइए आप फिर उसके बाद जरूरत क्या है? हम उपद्रवी लोग थोड़ा ना है, हमें तो न्याय चाहिए। अगर शासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तब तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे ना। जब हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि वो यहाँ पे एक्शन कराने के क्षमता में है तो आप समझिए इस बात। प्रधान जी, एक्शन होता है फिर घटना हो जाती है, फिर एक्शन होता है। देखिए ये तो होता रहेगा और लेके हम लड़ते रहेंगे, ये लड़ते रहेंगे। हम मीडिया के लोगों से ये कहते हैं कि कृपया आप लोग माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो वो है जो आह्वान है उसमें सहयोग करें। और दूसरे देखिए घटनाएं घर में, परिवार में भी होती हैं, पर यह नहीं कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं, उनकी टीम उठाती है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन तत्पर रहती है। बिहार में नई सरकार बनी है, सरकार से आपको संगठन की तरफ से क्या मांग है? आज मैं सरकार की बात करने नहीं आया, मैं अपने संगठन के लोगों से रूबरू करने आया हूँ, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। सरकार से किस तरीके का आप उम्मीद रखते हैं? आपके समाज सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है, पहले चलिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी, आरएसएस के द्वारा मिलकर सरकार बनाई गई थी, वो ठीक है मान लेते, लेकिन आज जो सरकार बनी है बिहार के अंदर, उस बिहार सरकार से उम्मीद नहीं, विश्वास रखते हैं कि वो दलितों पर, मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यक मानियन के बहुजन समाज पर अत्याचार को रोकेगी। अच्छा प्रधान जी, घटनाएं होती है, ऐसा भी हो सकता है कि आरोप लगाने वाला सही हो? नहीं, ऐसा चीज़ की आप जांच करते हैं किसी भी घटना? देखिए मेरी बात सुनिए भाई, आपको बता देते हैं कि कोई भी ऐसे ही है ना, बेबुद्धि से नहीं चलता है। हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, पहले संज्ञान को बारीकी में समझिए। जब तक बारीकी में नहीं समझेंगे तो आप उस पर एक्शन करने के लिए किस बात के लिए कहेंगे? पहले देखिए कि घटना किस प्रकार की, क्या सच्चाई में वो घटना हुई है या कुछ लोग उसको बुलाना चाहते हैं, राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को देखा जाता है। जब लगता है कि हाँ मामला हकीकत में इनके साथ उत्पीड़न हो तो उस पर आवाज़ उठाई जाती है, उस पर एक्शन कराया जाता है। इसको चुनाव बोर्ड से देख के ना देखा हमारा देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ये कहते हैं मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप कुछ ना कुछ मेरे लिए भी करेंगे। देखिए अगर आप सवाल करें राजनीति में नहीं जाएंगे तो लोगों को न्याय कैसे देंगे? प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो कैसे काम? अभी तो हम लाचार हैं, मजबूर हैं। आज हमें रोड पर लड़ना पड़ रहा है, फिर हम सदन में आवाज़ उठाएंगे, कानून बनाएंगे।
क्या बात कर, राजनीति के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, राजनीति में लोग कामयाब करना ही पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं अजवर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के, ठीक है। ये बहुत जुझारू है कि प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनके भी काम की अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, संगठन में चलता है। अच्छा प्रधान जी, जिस तरीके से पिछले चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया था, क्या लगता है कि वो गठबंधन करने में थोड़ी सी चूक हो गई, किसी और के साथ करना चाहिए? ये पुरानी बातों को खुलेदने से मैं ना अच्छा नहीं मानता। जो बीत गया ना वो बीत गया, आगे की सोचे।